Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And in this video, we will start a new topic which is law of demand. And this topic is related to your BCom, MCom syllabus and UGC NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. सो लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड। सो कहते डिमांड इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज़ नॉट ओनली डिज़ायरिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज बट इज़ ऑल्सो रेडी टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब डिमांड एक प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी है जिसको एक कंज्यूमर ना सिर्फ ख़रीदने की इच्छा रखता है और एबिलिटी रखता है, बल्कि एक गिवन प्राइस पर और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको ख़रीदने के लिए तैयार भी है। डिमांड का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस की क्वांटिटी को एक कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पर और एक गिवन टाइम पर ख़रीदने के लिए तैयार और एबल के साथ साथ उसको ख़रीदने की इच्छा भी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए क्या परचेज़ करना चाहते हैं, आइसक्रीम परचेज़ करना चाहते हैं। सो इस लेवल पर क्या करेंगे, वो मिस्टर ए देखेंगे कि क्या वो आइसक्रीम ख़रीदने के लिए कैपेबल हैं। वो ख़रीदना तो चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास रिक्वायर्ड मनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास 100 रुपये हैं जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सी आइसक्रीम ख़रीद सकते हैं। लेकिन उनके पास ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट चॉकलेट आइसक्रीम, सेकंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड थर्ड वनीला आइसक्रीम। अब इनमें से मिस्टर ए कौन सी आइसक्रीम खरीदेंगे जो कि वो ना सिर्फ खरीदने के लिए एबल और विलिंग है, बल्कि उसको खरीदने के लिए रेडी भी है। अब मिस्टर ए इन तीनों आइसक्रीम खरीदने के लिए एबल है। अब इन तीनों में से वो किसकी डिमांड करेंगे, जिसको वो खरीदने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए की फेवरेट आइसक्रीम है चॉकलेट, तो वो किसकी डिमांड करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम की डिमांड करेंगे। तो यही है आपका मीनिंग ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड एक टाइम पर किसी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी है जिसको कोई कंज्यूमर ना सिर्फ खरीदने की इच्छा रखता है और एबिलिटी रखता है, बल्कि उसको खरीदने के लिए तैयार भी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। कहते लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other thing being equal, the demand for a good extent with a fall in price and contracts with a rise in price. Law of demand क्या कहता है कि other things remains the same। इसका क्या मतलब है, other things remains the same का मतलब है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर की इनकम, उसके टेस्ट या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। उस टाइम पर अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर गिरावट आती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसका उल्टा, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर डिक्रीज़ होने से उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, उस
किसी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज़ होने से उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब उस प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाली बाकी चीज़ें क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर। So this is all about today's topic. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notifications from Commerce Institute. Thank you for watching the video.